हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की पोएम अमेंडा। तो इस पोएम में हमें क्या बताया गया है। देखो, हर एक चाइल्ड जो है उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके पेरेंट्स उसे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, और उसको उसकी मनमर्जी नहीं करने दे रहे, उसकी फ्रीडम उससे छीन ली गई है। आप सभी को भी लगता होगा, ठीक है, हर एक चाइल्ड को ये चीज़ जो है फील होती है। इसी चीज़ को हम इस पोएम के अंदर डिस्कस करेंगे। ये पोएम इसी से रिलेटेड है। अमेंडा एक गर्ल है जिसको लगता है कि उससे उसकी फ्रीडम को छीना जा रहा है, जो वो चाहती है उसको नहीं करने दिया जाता और हमेशा उसे इंस्ट्रक्शंस ही दी जाती हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, उसे अपनी मन मर्जी नहीं करने दी जाती, ठीक है। तो यहाँ पे जब उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्ट करती हैं कि ऐसा मत करो या फिर ऐसा करो, ठीक है, तो अमेंडा जो है ना वो अपनी इमेजिनेशन में खोई रहती है जब उसकी मदर उसे इंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। तो वो इमेजिनेशन में क्या सोच रही होती है वो इन ब्रैकेट वाले स्टेंजास के अंदर आपको गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। तो ये अमेंडा की मदर अमेंडा को बोल रही हैं कि अपने नाखून मत खाओ अमेंडा, और सही तरह से बैठो, अपने शोल्डर्स को ना हंच मत करो। कभी कभार हम भी बैठ जाते हैं ना शोल्डर्स को ऐसे हंच करके आगे को करके, तो वो कहते हैं कि ऐसे मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट अमेंडा, अच्छे तरीके से स्ट्रेट बैठो। अब जब उसकी मदर ये बोल रही हैं तो अमेंडा क्या सोचती है। देर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्रेसफुली। तो वो सोचती है कि काश एक बड़ा समुद्र होता, एमरल्ड मतलब ग्रीन कलर का एक सी होता, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ मैं रहती, वहाँ की इनहेबिटेंट सिर्फ मैं होती, और मैं एक मरमेड होती, एक जल परी होती, और मैं ब्लिसफुली जो है वो घूम रही होती इस सी के अंदर, मतलब हैप्पीली इस सी के अंदर घूम रही होती, मुझे रोक टोक करने वाला वहाँ पे कोई ना होता। तो ये चीज़ वो इमेजिन कर रही है। नेक्स्ट फिर उसकी मदर क्या बोलती हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शू अमेंडा, और मुझे लगता है मैंने तुम्हें तुम्हारे शू भी पॉलिश करने के लिए या क्लीन करने के लिए बोला था। तो तब अमेंडा अब क्या सोच रही है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो वो सोचती है कि काश मैं एक ऑर्फन होती, मतलब मेरा कोई ना होता, ठीक है, और मैं ऐसे ही स्ट्रीट्स के अंदर घूम रही होती, मिट्टी के साथ खेल रही होती, ठीक है। बेयर फीट मतलब बिना कोई भी चप्पल वगैरह पहने मैं ऐसे ही स्ट्रीट्स में घूम रही होती, ठीक है। और जो वो साइलेंस होती वो क्या होती, गोल्डन होती, ठीक है। और जो वो आज़ादी होती वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती, स्वीट होती। क्योंकि अगर अमेंडा का कोई भी ना होता, उसकी मदर ना होती, फादर ना होते, तो उसे कोई भी किसी चीज़ से रोकने वाला ना होता, तो वो अपनी मन मर्जी करती। तो ये चीज़ वो सोच रही है कि काश मैं ऑर्फन होती और ऐसे स्ट्रीट्स के अंदर घूमती, ऐसे मिट्टी के साथ खेलती, सॉफ्ट डस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ बताई गई है। बेयर फीट में चलती जिससे उसके पैरों पे मिट्टी वगैरह लग जाती और ऐसे ही वो खेलती। तो बेसिकली ये चीज़ बताई गई है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। तो उसकी मदर क्या कह रही हैं कि अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें अपने एक्ने नहीं याद, फेस पे पिंपल हो जाते हैं, ठीक है। जब आप कोई भी स्वीट चीज़ खाते हो ना, उससे एक्ने हो जाते हैं फेस पे। तो वो कहती है उसकी मदर कि चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें अपने एक्ने नहीं याद। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। और उसकी मदर कहते हैं क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा। तो अब अमेंडा अपनी इमेजिनेशन में क्या सोच रही है, देखो। आई एम रिपुंसल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन द टावर इज ट्रैंक्विल एंड रियर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। तो बेसिकली रिपुंजल एक डिज्नी प्रिंसेस है, वो एक टावर में रहती है, ठीक है। और उसके इतने लंबे बाल हैं, वो टावर के टॉप पे रहती है, और उसके इतने बड़े हेयर हैं कि वो नीचे धरती को ऐसे टच करते हैं, लैंड तक आते हैं, इतने लंबे बाल हैं उसके, टावर से लेके एंड तक, फ्लोर तक, ठीक है। तो बेसिकली जब भी इसको बाहर आना होता है टावर से, ठीक है,
तो ये अपने हेयर को क्लाइंब करके ही नीचे आती है। अगर किसी को ऊपर जाना होता है तो वो इसके हेयर को क्लाइंब करके ही ऊपर जाते हैं। तो अब अमेंडा कह रही है कि अगर मैं रेपुंज़ल होती, ठीक है, तो मैं कभी भी अपने ये जो हेयर हैं इनको नीचे नहीं आने देती, ठीक है, विंडो से नीचे नहीं आने देती। इसका क्या मतलब है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी, सिर्फ़ वो अकेली रहना चाहती थी, ना ही वो इस टावर से बाहर आना चाहती थी, ठीक है, ताकि उसे कोई इंस्ट्रक्ट ना करे, गाइड ना करे, ठीक है? उसको फ्रीडम पसंद थी बहुत ज़्यादा। उसको ऐसा लगता था कि जैसे उसकी मदर उसको कंट्रोल कर रही हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वन्स अमेंडा। तो उसकी मदर कहती हैं, ऐसे नाराज़ होना बंद करो अमेंडा, यू आर ऑलवेज़ सो मूडी। तुम जो मन में आता है हमेशा वही करती हो। एनीवन वुड थिंक आई नेग्ड एट यू। हर कोई सोचेगा कि मैंने तुम्हें डाँटा है अमेंडा। तो यहाँ पे पोएम जो है ख़त्म हो जाती है एंड दिस इज़ रिटन बाय रॉबिन क्लीन। और इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि कैसे अमेंडा को लगता है कि उसकी फ्रीडम उससे छीनी जा रही है, या नॉर्मली टीनेजर्स को भी लगता है कि उनके पेरेंट्स उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट दैट। सो दैट्स इट। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।